हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 24 के बारे में। और रूल नंबर 24 हमारा रिलेटेड है किससे, हु से और वूम से। तो यहाँ पर हम समझेंगे हु और वूम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हु और वूम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर आप देखें इन्हें हु और वूम, तो आप देखेंगे कि हु और वूम दोनों ही क्या है, प्रोनाउन है। और वो भी किस तरीके के प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज़ किया जाता है इंटेरोगेशन क्रिएट करने के लिए, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि प्रोनाउन। तो जब हमें सेंटेंस के अंदर क्या है, इंटेरोगेशन क्रिएट करना होता है या प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो किससे कर रहे हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। और प्रोनाउन में भी कैसा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, अगर हमें इंटेरोगेशन देनी है तो, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना होता है तो यहाँ से पहली चीज़ आपने अभी जाना हु और वूम के बारे में, कि दोनों ही प्रोनाउन है और दोनों ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे, हु अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो इसका ये सेंस देता है, हिंदी में अगर हम समझे तो ये जो सेंस देता है वो देता है जो का। और या फिर आप देखेंगे सेंटेंस में हु जो है वो जिसने का भी हमें क्या देता है, सेंस देता है। तो हिंदी के टर्म में अगर हम बात करें, तो अगर सेंटेंस के अंदर हु आ रहा है तो उसका मतलब जो भी हो सकता है और जिसने भी हो सकता है। इसी तरह अगर वूम आ रहा है तो वूम सेंस हमें देता है जिसे का, या बोल सकते हैं जिससे का, या इसी में बात कर सकते हैं जिसको का। तो ये हमें क्या देता है, वूम हमें ये तीन सेंस देता है, हु हमें ये सेंस देता है। ठीक है। दो बातें तो आपने इसके बारे में जानी। पहली चीज़ कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सेकंड, हमने इसका हिंदी में सेंस समझा, क्या मीनिंग होता है, किस तरीके का सेंस देता है अगर ये किसी सेंटेंस में आ रहा है तो। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना है कि हु और वूम को यूज़ कैसे किया जाता है। तो आप देखेंगे जब हम कभी भी नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो नाउन को रिप्लेस हम किससे करते हैं, प्रोनाउन से करते हैं। ठीक है। और नाउन में लेट सपोज किसी का नाम आ जाएगा, हर्ष आ गया, या राम आ गया, या गीता आ गया। ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई नाम आ रहा है, तो अगर हमें इन्हें रिप्लेस करना है तो हम प्रोनाउन में क्या यूज़ कर लेते हैं, हर्ष के लिए हम ही यूज़ कर लेंगे, राम के लिए हम ही यूज़ कर लेंगे, और गीता के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और अगर यही ऑब्जेक्ट क्लॉज में हो जाएगा तो हर्ष के लिए हम हिज भी यूज़ कर सकते हैं, और राम के लिए भी हिज यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम हर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब हमें प्रोनाउन को, नाउन को क्या है, रिप्लेस करना होता है। तो या तो हम इस वाले सेंस में जाते हैं या तो इस वाले सेंस में। ये डिपेंड किस बात पे करता है कि जो हर्ष है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट होता है तो हम ही बना देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं, हिज लिख देते हैं। इसी तरह गीता अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम शी यूज़ कर देते हैं, और गीता अगर ऑब्जेक्ट होगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर देते हैं, हर यूज़ कर देते हैं। ठीक है। सेम इसी सेंस में अब अगर हमें इसे भी, ये जो प्रोनाउन हमने निकाला है ही शी हिज, अगर हमें इसे भी रिप्लेस करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हु को और वूम को। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हु को और वूम को। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। तो अगर हमें इन्हें रिप्लेस करना है तो प्रोनाउन यू एन। ठीक है। और अगर हम इसके लिए यूज़ करें तो यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, शी। तो यहाँ पर ही कब यूज़ कर रहे हैं, शी का कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर सब्जेक्ट होता है तब। ठीक है। अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम ही शी यूज़ करते हैं, और अगर नाउन हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिज और या फिर हर यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह अब अगर मुझे इन्हें भी रिप्लेस करना है, तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए और इंटेरोगेशन भी बनाना है, तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं या वूम यूज़ करते हैं। अब डाउट यही होता है कब हमें हु यूज़ करना है, कब हमें वूम यूज़ करना है। तो बात करें अगर हु की, तो जब आपको सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है ना, ही या शी को, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हु को। ठीक है। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, हर है, हिज है, इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वूम को।
ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। मेन जो आप कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो थर्ड पार्ट है, जिससे आपसे क्या है क्वेश्चन पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि अगर मुझे नाउन को रिप्लेस करना है तो मैं प्रोनाउन को यूज़ करती हूँ। अब वो डिपेंड करेगा नाउन हमारा सब्जेक्ट है या नाउन हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट है तो हम रिप्लेस करते हैं ही शी से। इसी तरह नाउन हमारा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हिज या हर का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें ही, शी, हिज और हर इनको भी रिप्लेस करना होता है तो इनको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु या फिर वोम को यूज़ करते हैं, ठीक है। हु का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम ही या शी को रिप्लेस करते हैं तो हु यूज़ करते हैं। अगर हम हिज या हर को रिप्लेस करते हैं तो वूम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर लिख के बताया है कि जब आप हु यूज़ करते हैं तो कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपको सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। करता क्या है, हम जानते हैं कि जो हु है, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये हमें क्या करता है, जो प्रोनाउन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये हमें सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। इसी तरह वूम जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ही क्या है, ये अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो याद रखना है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पर हर हो सकता है, हेज हो सकता है, इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे, वूम। और अगर यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ही हो सकता है, शी हो सकता है, इसको रिप्लेस करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। अब इसी चीज़ को ना समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आप देखेंगे हमें एग्जाम्पल गिवन है, ही रोट द लेटर। अब अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है या फिर इसे रिप्लेस करना है तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, ही रोट द लेटर। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगी, किसने पत्र को लिखा, इसी सेंस में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका रिप्लाई आपको क्या मिलेगा, ही। अगर मैं यहाँ बोलती हूँ किसने इस पत्र को लिखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड मैंने किसने जोड़ा, ये किसने का जवाब आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा। और ही क्या है, सब्जेक्ट है, दैट मीन्स सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए फिर हम क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हु रोट द लेटर, ठीक है। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, द अवार्ड फॉर द बेस्ट ऐसे गोज टू हर। अब यहाँ पर अगर इसको इंटेरोगेशन में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये अवार्ड किसको दिया गया, ठीक है, यह अवार्ड किस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। तो आप देखेंगे इसका रिप्लाई आपको क्या मिलेगा, हर। और हर को अगर रिप्लेस करना है इसका मतलब यहाँ पर, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वोम को। तो यहाँ पर अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द अवार्ड for the best essay goes to whom, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में लगाएंगे तो फॉर वूम करके भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो आई होप कि दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आई कि अगर मुझे ही को रिप्लेस करना है तो वहाँ पे मैं हु यूज़ करूँगी, अगर मुझे हर को रिप्लेस करना है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वूम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हु यूज़ किया गया, हु आर यू। तो यहाँ पे हु क्या इसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये तो हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसी तरह यहाँ भी आप देखेंगे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का काम दे कर रहा है, ठीक है। दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और वुम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए वूम यूज़ करते हैं। इसी तरह नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे द वुमेन हु इज़ वियरिंग अ टी शर्ट इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो वो वुमेन जिसने क्या है, टी शर्ट पहन रखी है, वो कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हु यूज़ किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट को डिनोट किया जा रहा है। और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड होगी उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हु लिखा गया है, दैट मीन्स किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और नीचे वाले में यहाँ पर आप देखेंगे वूम आया है, दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया। अब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं उसको समझते हैं। लेट सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये जो वर्ड गिवन है, ये आपको यहाँ पर गिवन ही ना होता, इसकी जगह पे मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ कि बताइए यहाँ पर हु आएगा या यहाँ पर वूम आएगा। सेम इसी तरह यहाँ से वूम को रिप्लेस कर दें
और यहाँ पर हु आएगा या वूम आएगा। इसी तरीके का क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली हु आना चाहिए या वूम आना चाहिए, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से तो मैंने आपको आंसर बता ही रखा था, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता ही है कि फर्स्ट वाले में हु आएगा, नेक्स्ट वाले में क्या है वूम आएगा, ठीक है। लेकिन इसे ही समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हु आना चाहिए कि वूम आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 स्टेप बताया है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द वर्ब। जो भी आपको सेंटेंस गिवन है उसके अंदर सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने वर्ब हैं उस पूरे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट थिंग, तो जो पहला आपको मैंने स्टेप बताया पहले उसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एग्जाम्पल आपको गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितने वर्ब हैं। तो पहचानते हैं यहाँ से द पर्सन, ये तो कोई वर्ब नहीं है। हु वूम, ये भी वर्ब नहीं है। हेल्प्ड, यस ये वर्ब हो सकता है, तो हमें एक वर्ब मिल गया। सेकंड हमारे पास इज है, ये भी वर्ब हो सकता है, तो हमें एक वर्ब यहाँ मिल गया, एक वर्ब यहाँ मिल गया, 2 वर्ब मिल गए। पहला वाला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप पे आते हैं। इन्होंने हमें क्या बताया, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट क्रॉसपॉन्ड टू ईच वर्ब। आप क्या करना है, जितने आपने वर्ब ढूंढे हैं ना उन्हीं का आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उनका जो भी क्रॉसपॉन्ड सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब क्या करते हैं, जितने हमें 2 वर्ब मिले इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे पहले गिवन है द पर्सन, ये क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा, पर ये किसका सब्जेक्ट है ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसको पढ़ के थोड़ा मीनिंग का सेंस लेके भी आप समझ सकते हैं। द पर्सन हु वूम हेल्प्ड हिम इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इज़ है ये इसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा एक तरीके से, अगर वर्ब सेकंड ये था, ठीक है। तो इस वाले वर्ब का मुझे क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब बचा क्या है मेरे पास, ये वाला वर्ब बचा है हेल्प्ड, इसके लिए भी मुझे सब्जेक्ट चाहिए। अब आप सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे ये तो हिम है, और अगर हिम है दैट मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट ही है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माई ओल्ड फ्रेंड, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा है क्या है हमारे पास, हु बचा है और वूम बचा है। अभी हमने देखा वूम हम यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है, और हु हम रिप्लेस करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। और अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक वर्ब है लेकिन उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या है पुट करेंगे हु। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये क्रॉसपॉन्ड उल्टा भी वाइस वर्सा भी ये बात ठीक है कि अगर कोई वर्ब है तो वो अपने साथ कोई सब्जेक्ट लेगा ही लेगा, और अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमें 2 सब्जेक्ट मिले, हमें एक सब्जेक्ट मिला था लेकिन हमारे पास वर्ब 2 थे। एक वर्ब तो चलो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उसको सब्जेक्ट मिल चुका था, सेकंड को नहीं मिला था तो हमें उसे देना पड़ गया, और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हु। तो यहाँ पर वूम यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, वो हु, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। सेम इसी प्रोसेस में हम सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना है वर्ब जितने भी हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे विल विजिट, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जिस वर्ब की बात की जा रही है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब दोनों को मिलाकर ही बात किया जा रहा है, दोनों को मिलाकर हम वर्ब ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को कंसीडर करके ही ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो वाज विजिट ये हमारा पहला वर्ब हो गया, और ढूंढते हैं यहाँ पर लीव्स, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वर्ब हो गया। अब क्या करना है, पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में बोला गया था कि आपने जितने वर्ब ढूंढे ना उसके क्रॉसपॉन्ड में सब्जेक्ट भी ढूंढिए। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे आई है, और हम जानते हैं वर्ब हमें यहाँ दे रखा है तो उसका सब्जेक्ट भी हमें यहाँ गिवन है आई। अब बचा क्या हमारे पास, लीव्स। अब हमें इसको भी क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे माई पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। माई पेरेंट्स जो यहाँ पर आया ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए इससे पहले क्या आया है, वर्ब आया है, और वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब दिल्ली, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है।
तो बचा क्या हमारे पास हु और वूम। वूम हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि अगर हम लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, ठीक है। तो बचा क्या, हु लगाएंगे तभी इसको क्या मिलेगा, इसके हिस्से का सब्जेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स दोनों में ही यहाँ पर भी हु आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, हु आएगा। आई होप कि आप दोनों ही एग्जाम्पल को अच्छे से समझे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से जाना है। हालांकि इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हु या वूम दोनों में से क्या चीज़ हमें यूज़ करना है, बहुत सारे तरीके हैं। पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो तरीके हैं ना, उनमें बहुत सारे ऐसे जो जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, थोड़ा टफ आ जाता है, या दो चार कॉन्सेप्ट कंबाइन कर दिए जाते हैं ना, तो कुछ तरीके फेल कर जाते हैं, वहाँ से आप राइट आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया है ये, और ये एक तरीका हर तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या है, रामबाण का काम करेगा। आपको कैसी भी प्रॉब्लम मिल जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितने कॉन्सेप्ट क्यों ना इंक्लूडेड हो, पर ये तरीका आपका कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ। मूव करेंगे, कुछ PYQ क्वेश्चन देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। तो मूव करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले करना है क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन से पार्ट में, और फिर उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि 2 स्टेप थे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सेंटेंस के अंदर कितने वर्ब हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास वर्ब कितने हैं। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ब हमें यहाँ गिवन है, हैव सेलेक्टेड, ये पूरा वर्ब में ही कंसीडर होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। सेकेंड आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आर प्लेइंग, ये हमारे पास दूसरा वर्ब आ गया, ये हमारे पास एक वर्ब है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ब है, वर्ब 1, वर्ब 2। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन वर्ब के क्रॉस पॉइंट में जो सब्जेक्ट होंगे, तो इनका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, हैव सेलेक्टेड। इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर वी गिवन है, और वी तो हम देख ही पा रहे हैं सब्जेक्ट है। दैट मीन्स इस वाले वर्ब को इसका सब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। और आते हैं यहाँ पर गिवन है आर प्लेइंग। अब आर प्लेइंग को इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्योंकि आसपास आप देखेंगे कि कोई भी हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो कई बार क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसका जो वर्ब होता है काफ़ी पीछे होता है, बीच में ये वर्ड जोड़े जाते हैं सिर्फ दूर उनके बीच का दायरा बढ़ाने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसको पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बीच के सेंटेंस को हटा दे, डायरेक्ट इससे कनेक्टेड, द गर्ल आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यस कि ये कोई सेंस बन रहा है, तो हाँ सेंस बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका इसका वर्ब हो गया। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, हमारे पास 2 वर्ब है, तो हमारे सारे सब्जेक्ट सारे वर्ब से सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या लगता है कि यहाँ पर हु आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये एक अकेला सब्जेक्ट बचा और इसके पास कोई वर्ब नहीं है। दैट मीन्स ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो एरर है वो किस में है, ए पार्ट के अंदर है। अगर ए पार्ट के अंदर है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हु को रिप्लेस करना है किससे, वोम से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोम, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास वर्ब है, फिर उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हमें सब्जेक्ट ढूंढने हैं। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर वाज गिवन है, और क्या गिवन है, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ब ढूंढेंगे तो हमारे पास डिटरमाइंड एक वर्ब ये रहा, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए डिटरमाइंड के लिए इसका सब्जेक्ट ये रहा, तो ये हमारे पास वर्ब था, ये हमारे पास सब्जेक्ट था। तो इसको मैं ना कट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब इनका ये सेटिस्फाई हो चुके हैं। ये हमें एक वर्ब मिला था और इसके साथ ही हमें सब्जेक्ट मिल चुका है, वर्ब मिल चुका है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुड बी भी हमें गिवन है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे द मैन, ये एक ऑब्जेक्ट है,
क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बच रहा है वूम, और कहीं है कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये दो वर्ब तो सेटिस्फाई हो गया, पर एक तीसरा वर्ब बचा हुआ है जिसको इसके हिस्से का सब्जेक्ट नहीं मिला, और यहाँ पे वूम है। वूम क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए नहीं, तो ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना था कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो हमें यहाँ पर मिल चुका है ए पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे वूम की जगह क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, क्योंकि अगर हु मिलेगा तो ही हमारे इस वाले वर्ब को सब्जेक्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। यहाँ पर आ जाएगा हु। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास सब्जेक्ट है, कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला वर्ब हमारे पास ये है। सेकंड आएंगे द मैन हु आई नो, ये हमारे पास वर्ब सेकंड है। हैज़ हेल्प्ड, ये यहाँ पर देखेंगे हैज़ हेल्प्ड, ये हमारे पास वर्ब 3 आ गया। बस हमें 3 वर्ब मिल चुके हैं। अब इनका कॉरस्पॉन्ड सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, दैट मीन्स इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर आई नो, ये नो है, नो के साथ आई है, तो आई और नो ये भी हमें इसका सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब बचा क्या है, हैज़ हेल्प्ड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या आपके पास कोई सब्जेक्ट है, द मैन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो बचा क्या, वोम, और वोम क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब देखेंगे बी पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या है, एरर है। रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, वोम को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हु से, और हु आ जाएगा, तो हु हैज़ हेल्प्ड, वर्ब को अपने हिस्से का सब्जेक्ट मिल जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है, ये एक वर्ड गिवन है वोम, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस नहीं भी करना तो भी बताना है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। पहले सबसे सेम प्रोसेस अभी भी वही है जो पहले हम कर रहे थे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास वर्ब कितने। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्प्ड एक वर्ब है, एक वर्ब इज़ है, 2 वर्ब है हमारे पास। तो इनके क्रॉसपॉन्ड सब्जेक्ट ढूंढिए। तो ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, हिम है, तो ये हम देख ही पा रहे हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, माई फ्रेंड ये भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नहीं जाएगा ये भी। तो बचा क्या, द पर्सन सॉरी द पर्सन, ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। तो इसका जो अगर हम देखेंगे तो ये कौन से का है सब्जेक्ट, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप पढ़ के इसका सेंस ले सकते हैं। सेकंड आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है सबसे लास्ट वाले से आप मैच करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। द पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो इज़ है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, इसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये इज़ और ये क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि इनको इनके हिस्से का सब्जेक्ट भी मिल गया और इनका वर्ब भी मिल गया। सेकंड हमारे पास एक वर्ब है हेल्प्ड, तो ये हमारे पास वर्ब तो है लेकिन हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। दैट मीन्स ये तो श्योर है कि यहाँ पे वूम नहीं आएगा और क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, तभी इसको क्या मिलेगा, इसका सब्जेक्ट। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेकंड में वूम ही दिया था तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नो एरर का केस भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वेरियस एम्प्लॉयज हु वी मेट इकोड द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो सेम आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ पर फ्लैश लगना भूल चुके हैं, डी, एंड यहाँ पर है नो एरर। ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास
ए पार्ट में हमें गिवन है वेरियस एम्प्लॉयज, बी पार्ट में गिवन है हु वी मेट, इकोड द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड द लास्ट वन इज नो एरर डी पार्ट में। तो सबसे पहले क्या करना है, सेम प्रोसेस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितने वर्ब हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वर्ब कितने हैं। सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेट हमारे पास पहला वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ब आ गया। सेकंड आप आएंगे तो यहाँ पे इकोड, ये हमारे पास वर्ब सेकंड हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आएंगे एक्सप्रेस्ड, तो कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि जो एक्सप्रेस्ड है ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे याद रखना कि एक्सप्रेस्ड यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ, ओके। तो हमारे पास दो वर्ब है। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना है इन वर्ब का करस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट होगा। तो मेट का तो आप देखेंगे हमें वी यहीं पे मिल गया, तो ये पूरी तरह सेटिस्फाई है, इनको हम हटा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ बच गया इकोड। अब इकोड का मतलब क्या होता है, शोर शराबा बोल सकते हैं या एक तरीके से बोलना, ठीक है, तो उसके सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे द वेरियस एम्प्लॉयड इकोड द सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इकोड यूज़ किया गया है किसके लिए यूज़ किया गया है, वेरियस एम्प्लॉयज़ के लिए। कि क्या है क्वेश्चन का मीनिंग, द वेरियस एम्प्लॉयज़ इकोड द सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो जो भी सीईओ ऑफ द कंपनी है उन्होंने जो भी चीज़ें बोला या एक्सप्रेस्ड किया, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास वर्ब था, उसके हिस्से का हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो इसको भी इसका सब्जेक्ट मिल चुका है, इसको इसका वो मिल चुका है। क्या अब हमारे पास कोई और वर्ब है, नहीं, पर आप देखेंगे यहाँ पर हु बचा हुआ है, और हु क्या एक सब्जेक्ट है, तो इसको इसके हिस्से का वर्ब मिलना चाहिए, पर हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है। और एक्सप्रेस्ड को मिस मत, अंडरस्टैंड मत करना कि ये कोई वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हु नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इसकी जगह पर वूम आना चाहिए था। तो आई होप कि ये भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड हेल्प पीपल whom वी थिंक आर पुअर, नो एरर। क्या करना है, सबसे पहले सेम चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास वर्ब है, देन उसके बाद उसका क्रॉसपॉन्ड सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हु यूज़ होगा या फिर वोम यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे वोम आपको गिवन है, तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर इज़, ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, शुड हेल्प्ड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वर्ब हो गया हमारे पास। और आप और कुछ दिख रहा है तो यस वी थिंक, यहाँ पर ये जो थिंक है ये भी हमारे पास क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर 3 वर्ब मिले। अब इनके क्रॉसपॉन्ड में हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो यहाँ पर इट, इसका सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई, इसको कैंसिल करते हैं। इसी तरह वी शुड हेल्प पीपल, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके हिस्से का सब्जेक्ट हमें यहाँ मिल चुका है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई होंगे, इनको भी हटाते हैं। यहाँ पर हमें थिंक गिवन है और थिंक के साथ हमें वी गिवन है, ठीक है। थिंक गिवन है और वी गिवन है, वी थिंक आर पुअर, सॉरी ये यहाँ पर थिंक नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड हमें गिवन था थिंक, इसका हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, सब्जेक्ट मिल चुका है, ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, सेटिस्फाई। और यहाँ पर एक और भी बचा हुआ है आर पुअर, इसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें यहाँ पर टोटल 4 वर्ब मिले थे। पहला वर्ब ये था, सेकंड वर्ब ये था, थर्ड वर्ब हमारे पास ये था, और वर्ब 4 हमारे पास ये था, ठीक है। तो इन तीनों को तो इनके हिस्से का सब्जेक्ट मिल चुका है, बचा क्या, आर पुअर। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पर हमें वूम दिख रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर सी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। तो यहाँ पर ये जो वूम है इसको हम अगर रिप्लेस कर देंगे तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, हु। तो हु मिल जाएगा, तो इसको इसके हिस्से का सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, तो यहाँ आपको गिवन है हु और वूम डिड द कैंडिडेट चूज़ फॉर हिज रनिंग मेट। तो यहाँ पर तो आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा यहाँ पर आएगा। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने आपके पास क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेड हमारे पास पहला वर्ब है, एक सेकेंड,
यहाँ पर डिड हमारे पास क्या है, पहला वर्ब है। कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट, तो यहाँ पर चूज क्या है, ये भी हमारे पास वर्ब हो गया, हिज रनिंग मेट्स। अच्छा, कई बच्चों को ना लग सकता है कि ये जो रनिंग है ये भी क्या है, वर्ब है, पर आप देखेंगे ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर बोला गया है चूज कैंडिडेट फॉर रनिंग मेट, तो यहाँ पर रनिंग मेट यानी कि भागने वाला अपना साथी जो भी है उसको चूज किया गया है। तो ये ना एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। कैसे? क्योंकि ये इसको ही क्या कर रहा है, मेट को ही क्वालिफाई कर रहा है कि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो भागने वाला हो। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ना कि एक वर्ब है। ठीक है, तो आई होप कि क्लैरिफाई हुआ। तो हमारे पास दो वर्ब है, अब हमें इनके करॉस्पॉन्ड में सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर आप देखेंगे द कैंडिडेट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला सब्जेक्ट हो चुका है और ये हमें दिख रहे हैं। एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डेड और ये दो अलग अलग वर्ब है, बट एग्जैक्टली ये दो अलग अलग वर्ब नहीं, ये एक ही वर्ब है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, अभी समझाती हूँ। जैसे आप जानते हैं जब हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डेड, उसके बाद फिर अगर डेड के फॉर्म में बना रहे, क्योंकि यहाँ डेड में है तो मैं इसी में समझाना चाह रही हूँ। डेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्या रखते हैं, हम मेन वर्ब रखते हैं। डेड प्लस में सब्जेक्ट, एक सेकेंड, प्लस में हम क्या रखते हैं, मेन वर्ब रखते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो यही है, तो ये और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ब ही तो बनाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इंटरोगेटिव क्रिएट किया गया है, डिड द कैंडिडेट चूज, तो यहाँ पर ये जो चूज है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये जो डिड है ये इसी का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ऐसे केस में हम जानते हैं सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, बीच में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया। तो इन दोनों, ये दोनों सिंगल वर्ब हैं। ठीक है, दोनों के दोनों मिलके एक ही वर्ब को कंप्लीट कर रहे हैं। ये दोनों सिंगल वर्ब है और इनके सब्जेक्ट की बात करें तो इनका सब्जेक्ट ये रहा। तो अगर देखें तो ये पूरे ही आपस में क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि इनको इनके पास सब्जेक्ट भी और इनके पास इनका वर्ब भी है। ठीक है, क्या हमारे पास और कोई वर्ब बच रहा है, नहीं बच रहा है। रनिंग को वर्ब नहीं है, ये हम देख चुके हैं कि ये क्या है कि एडजेक्टिव का काम यहाँ कर रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या हु आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा। तो ऑप्शन क्या बच गया कि हमारे पास यहाँ पर वूम आना चाहिए, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो हमने आज यही हु और वूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई किया। सबसे पहले हमने यही देखा कि वूम का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा था कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सेकंड हमने इसका हिंदी में सेंस समझा था, जो और जिसने, इसके अलावा ये सेंस हमें यहाँ दे रहा था। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझी कि अगर हमें नाउन को रिप्लेस करना होता है तो हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, और अगर हमें प्रोनाउन को भी रिप्लेस करना होता है तो हम हु या फिर वोम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, हु का यूज़ जब किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है, वोम का यूज़ जब किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है। किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हम देख चुके हैं, 2 स्टेप थे, दोनों स्टेप हमने अच्छे से समझा। सबसे पहला स्टेप हमें क्या कहता है कि आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके सेंटेंस में कितने वर्ब हैं, और देन उनको उनके क्रॉसपॉन्ड सब्जेक्ट से क्या है, कनेक्ट कीजिए। और अगर मिल जा रहे हैं सारे वर्ब को, उनके सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं, दैट मीन्स फिर वहाँ पर हमें किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वूम आ जाता है। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई ऐसा वर्ब है जो बच जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा, और सब्जेक्ट के लिए फिर हम हु को यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लैरिफाई हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।